हमारे लिए मन में गालियां नहीं आई 4 साल में? कह दो भगवान कसम। हाँ, नहीं, हम तो आपके ही हैं, विनोद का। अरे हमारा स्वभाव है ऐसा। बोलो क्या समाधान पाना चाहते? तुम धुआं धक्कड़ बहुत करते हो, धुआं धक्कड़ बंद कर लेना। पग दुख रहा है, पग यानी पैर। और बताओ। बर्बाद हो गए, ठीक है, और बताओ। क्या? हाँ, उसकी पत्नी से कलेश है ना। बहू मतलब आपकी पत्नी नहीं, आपकी बहू आपके बच्चे से कलेश कर रही, आरोप लगा रही, ऐसे ही है। पर्चा पढ़ो पहले, हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ से बहुत। कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? राजस्थानी। आपके परिवार में विघ्न बना, पैरों की नसों जाम हो रही हैं, शून्यपन आ रहा, दोनों पैरों में दिक्कत है, कूल्हे की नस बस्ट हो रही, एस1 नामक नस में दिक्कत बनी हुई है, घर में उठा पटक, छोटे वाले बेटा की पत्नी से कलेश मचा, पत्नी आरोप लगाती है कि बालक की शारीरिक अवस्था व मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ऐसा आरोप आपके बच्चे पर लगाती है, रहना स्वयं नहीं चाहती, परिवार वाले भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बालाजी की कृपा होगी, घर बसेगा, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, रोजगार पुनः स्थापित हो जाएगा, देवी के अनुष्ठान से आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। माइक से बोलो कक्का। बिल्कुल महाराज केरिया ने जी सेम बात हमारे वहां बीती हुए, बिल्कुल सेम बता रहा है। अब तुम लोग समझ लो, हमें तो ना आया समझ में आई। अठे किठे, अठे किठे, कौन अठे? कौन? तुम्हारी घरवाली अठे आई है? घरवाली अठे आ जा। इनकी घरवाली कहाँ है? तुम अठे आ जाओ। कठे क्या कर रही हो? अठे आओ, अपनी भाषा में बुलाओ जरा घरवाली। अरे किशनगढ़ संतोष नाम है, आ जाओ। अपनी भाषा में बुला, ये तो हम बोला नहीं। नंदू, नंदू की मम्मी आ जाओ। हे कृष्ण काली सीताराम। इसमें बहू ने शारीरिक कमी का आरोप लगाया था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे बच्चे को। हाँ वही शारीरिक कमी, नामर्द बताता है। थोड़ा सा साइको टाइप का बच्चा है तुम्हारे, दिमागी साइको। हाँ वो तो हमने देख लिया है। हाँ बाकी उस पर हमको जो शक्तियों ने कहा कि वो जानबूझकर के ही आरोप लगा रही है। हाँ हम प्रयत्न करें। हाँ बच्चा साइको है आपका। साइको मतलब दिमागी, उसका दिमाग बहुत स्लो चलता है। कहना नहीं मानता। टेंशन ना ले दाई, ठीक हो जाएगा मैया। हम कर रहे हैं, आप दोनों की हमें फोटो दो, कल ही फोटो दो, पेशी आप करो, फिर पर्चा पे चढ़वाओ, हम उपाय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो रहे। है बहुत मुश्किल, वो मुश्किल है, वो बहुत खतरनाक है। बहू खतरनाक, लड़का खतरनाक कम है। और ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो अंग्रेजी ज़्यादा फेंक रही, वही कारण। हम कर रहे उपाय,
आप हमें फोटो दो, विधि कर रहे, पहले हम आपका उपाय कर दें। झाड़ा भी आप हाँ लगे, नस की दिक्कत ठीक हो जाए, ऑपरेशन ना हुई है, रोजगार स्थापित हो जाए, देवी का अनुष्ठान करवाना है। बच्चों का या तो पट्टू पड़ेगा या पिंजरा खाली करेगा, आएगी या फिर बिल्कुल जाएगी, दो में से एक होगा। हम उपाय कर, खुश रहो। ठीक, समझ आ गई बात? जाओ, दिन बदल जाए तुम्हारे। अब 8 से जाओ। फोटो है दोनों, छोरा की नहीं, छोरा की बीनड़ी की। कल ठीक। क्या कह रहे हो? कौन सी भाषा बोल रहे हो? गाली तो नहीं बक? क्या कह रहे हो? अभी लास्ट में क्या कहा तुमने? लास्ट में क्या कहा? लास्ट में जब पांव पड़ने के पहले क्या कह रहे थे? हाँ, अट्टे लास्ट में क्या कहो? कहीं नहीं, क्यों? महाराज बर्बाद हो गए। बाकी पहले क्या कहो जब प्रणाम करने के पहले? आओ, फोन में ऑटो खड़े निकल सके, 8 निकल सके फोटो, निकल सके फोटो का आदमी निकल आते, निकल आए। इनका गंडा दे देना भैया। पेशी कौन करेगा बहन? शुरू करो। हमें समय दो अभी, यहां तो कठिनता है विवाह में। टाइम दो, शक्तियों को भी समय दो। तुम पहले पेशी करो। अरे बहन यहाँ नहीं रहना, हम मर जाएंगे बहन, क्षमा करो। अरे बहन आफत में बोल तो हमारे बराबर न करवाओ, अर्जी भी लगवाएं और पर्चा भी बनाएं और तुम आफत ना करवाओ, कर जाओ। अरे बहन, अरे तुम आफत ना करो, इधर आफत ना करो, वैसे ही हम मुसीबत में रहते हैं, दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, हम मर जाएंगे। अरे बहन जी, ट्रेन पकड़ो मथुरा की और खिसक लो तुम, हम ब्याह करवा दे भी, तुम आओ, पक्का है करवा दे भी, चाहे जैसे हो। भगवान को चाहे हमें मनाना पड़े, मनवा भी, ब्रह्मा जी से कलम लेखनी भी बदलवाने पड़े, पर अभी आप जाओ। आओ अब घर तो जाओ तुम, अभी तो करवाएंगे, घर वाले नहीं पीटेंगे, टेंशन ना लो। और पर्चा में हमने तुम्हारे मन का नहीं लिखा, जो शक्ति ने कहा वही लिखा है। बहन दाहिना हाथ दो, दाहिना हाथ दो, कर दइयो कृपा। कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ये शंकर जी को स्पर्श करा के गले में हाथ में पहनना है, पर्चा की पेशी शुरू करनी है और आने में कोई रोक नहीं होगी। जाओ खुश, लेकिन घर पे बताना जरूरी है, परिवार पे बताना जरूरी है। जाओ खुश रहो। अब उन्होंने तो एक जगह तय कर दिया है, ठीक है, ये मदद करेगा आपकी, हम करेंगे मदद, लेकिन अभी घर तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, उस बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा, नहीं तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जिससे प्रेम करो उससे परेशानी होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम घर जाओ। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, धाम है, 50 लोग आते हैं, इसलिए आपको घर जाना चाहिए, उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं जाए। हम क्या बात करें तुम्हारे घर से? अरे हम कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारी मान जाएंगे? उल्टा हमको और कहेंगे, टांग देंगे फांसी पे, मर जाएंगे बहन। अरे बहन जी, अब अभी हमारा घर नहीं बचा, हमें आफत मोल नहीं लेनी है। अभी वो मार मोड़ दें, आफत हो जाए। अरे ऐसे कैसे मार, जब बहन जी क्षमा कर, हम क्या बात कर लें, ऐसे कैसे मान जाएंगे? अरे हम किस बेस पे बात करें कि अपनी बिटिया का ब्याह वहां कर दो? क्या कहेंगे, तुम कौन होते हो? अगर उनने ये कह दिया तुम्हारी बिटिया तोड़ी है, क्या कहेंगे हम? ये हमें आफत ना फंसा। ये वीडियो ही काफी भैया, ये बच्ची आई है और बहुत परेशान है,
ये दोनों बहुत ज्यादा वो करते हैं। और ऐसे मारपीट भी ना करो, अगर सही उचित लगे तो ब्याह कर दो, सजातीय है, सब अच्छा है, वो बालक भी आगे नाम रोशन करेगा, ये भी नाम रोशन करेगी, तनाव ना दो, आज्ञा है। तुम तैयारी करो जॉब की, तो दिमाग तनाव से बाहर लाओ। चलो माता। सीताराम बहना खुश, राधे राधे बहन। ब्याह होने के बाद भूल ना जाइयो। अच्छा बहन, लवेरिया ऐसा खतरनाक होता है? जाओ खुश रहो बहन, मुस्कुराओ। कहां से आए हैं? मेरी बहना, मेरी बहना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। रोइए मत, मुस्कुराइए आप धाम पर। हम एक डायलॉग बोला करते थे कि यहाँ धाम पर रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। काम सफल होके हंसे ना हंसे, बाकी अपन भैया ऐसे आनंद में रहते हैं कि रोने वाला भी हंस के जाता है, क्योंकि हम खुद हंसते रहते हैं। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप इतना हंसते क्यों? दिन भर भभूति बांट बांट के मरे जा रहे, सुबह से वही काम, शाम को ही काम, दे भूत भगा, दे भभूति, दे पर्चा, दे आशीर्वाद, हो जे है कृपा, परिक्रमा दे दे, पेशी करने पड़े, इसके अलावा जिंदगी नहीं है। आदमी करेगा, इसलिए हम बीच बीच में ऐसे मौके खोजते रहते हैं कि हंसते रहें। हमारे गुरु ने कहा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना जबरदस्ती जिंदा। बताओ, ये इसी बात पे नारे लगा रहे, जैसे हमने करोड़ों की कोई बड़ी बात कह दी हो। बेटा रो, तुम्हें हमारे जैसा गुरु नहीं मिलेगा, लालटेन लेके भी खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा। हम अपनी खुद बड़वारी में अपने मुंह से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लेवल की कोई महिमा नहीं गा पाता है। सीताराम। अभी भी मौका है, जिनको खिसकना हो खिसक लो। यदि हमारे चक्कर में पड़ गए तो यहां आने का दरवाजा है, जाने का नहीं है। जिनको जाना हो पहले ही खिसक लो पतली गली से। ते आज ही नजर बैठा दे बहना। आओ, रो मत, कहां से आना हुआ? शाहजहांपुर, बरेली वाला ना? पहली बार आए? 4 साल से। अर्जी आज लगी है? क्या नाम है? अच्छा, कहां बैठे थे? पीछे प्रदीप जो अभी बुलाए थे। हाँ, वो तो हमने बातों में ऐसी। राम, राजपाल को बोला था। क्या बात पूछे? कब से? किडनी की दिक्कत किसको हुई? डॉक्टर को दिखा रहे हैं? और क्या दिक्कत?
कोई ना कोई दिक्कत बनी है। और कोई बात? ठीक। नजदीक आए। पर्चा में जो आया, विगत 2009 से बीमारियां बनी, परदादा पितर के रूप में लगातार घूम रहे, सबको परेशान कर रहे। 10 साल से पत्नी को हड्डियों में दिक्कत बनी हुई है, बहुत ज्यादा तनाव रीढ़ की हड्डी में है, L5 L3 में दिक्कत है, ज्वाइंट में समस्या बनी हुई है। आपके पति को किडनी में इन्फेक्शन, हार्ट में पीड़ा व सूजन पैर में बन जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। ऊपरी बाधा का प्रकोप तो है, पितर रूप में परदादा ही घूम रहे हैं, तंत्र कटाक्ष होगा, इनको जगह देनी पड़ेगी, आराम लगेगा, 28 दिन में आराम दिखेगा, आशीर्वाद है।